साथियों, आज हम सभी देखेंगे कि बैंक में नॉमिनी से जुड़े हुए एक नए नियम को लागू कर दिया गया है आरबीआई के द्वारा। जैसे कि बताया जा रहा है उसमें बैंक नॉमिनी न्यू रूल। अब नॉमिनी को नहीं मिलेंगे पैसे। आरबीआई का नया नियम 2025 में लागू कर दिया गया है। आपको पता होगा कि आपका बैंक अकाउंट, जो आपके किसी भी बैंक अकाउंट हो, कोई भी ब्रांच में आपका हो, ओपन करवाते हैं या फिर एफडी वगैरह यदि करवाते हैं तो उसमें आपको नॉमिनी वहां पे नाम वगैरह देना पड़ता है। इसके अलावा यदि कहीं पे आप पैसा को निवेश करते हैं तो वहां पे आपको नॉमिनी अपडेट करवानी पड़ती है, नॉमिनी आपको वहां पे देना पड़ता है। लेकिन इसमें बताया जा रहा है कि 2025 में एक नया नियम लागू कर दिया गया है बैंक के द्वारा, नहीं आरबीआई के द्वारा नई गाइडलाइन जारी की गई है। यह सच है या नहीं है, नॉमिनी को पैसे नहीं मिलेंगे। आरबीआई नए नियम के अनुसार नॉमिनी को पैसा नहीं दिया जाएगा। लेकिन अब बैंक खाते में 4 नॉमिनी की रखने की सुविधा दिया जा रहा है सभी को। आप अपने बैंक अकाउंट में 4 नॉमिनी ऐड कर पाएंगे। उसमें शेयर भी दे सकते हैं कि फर्स्ट वाले को कितना, सेकेंड वाले को कितना, और बैंकों को नॉमिनी का ईमेल और फोन नंबर भी आप सभी वहां पर दे सकते हैं अलग से। यह बदलाव बैंकों में लवारिस पड़ी राशि जो होती है उनको कम करने के लिए किया जा रहा, ताकि जिसका मृत हो चुका है जो व्यक्ति खाता धारक, उसके परिवार को उसका लाभ दिया जा सके। लेकिन उसमें कुछ कुछ बदलाव किया गया है नॉमिनी के लिए। आरबीआई के द्वारा जो नियम बना दिया गया है, 4 नॉमिनी आप सभी अपने बैंक अकाउंट में रख पाएंगे। अब एक खाते में 4 नॉमिनी जोड़ सकते हैं। यह नियम लॉकर और अन्य बैंकिंग सुविधाओं पर लागू होगा। यदि आप लॉकर वगैरह लेते हैं तो उसमें अलग से नॉमिनी आपको ऐड सभी नॉमिनी का ईमेल आईडी, मतलब अलग अलग ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए कहा गया। मतलब आपका यदि आप किसी को नॉमिनी बनाते हैं तो आपको उसका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अलग से अपडेट करनी पड़ेगी। यानी कि जो होता क्या था कि बहुत सारे बैंकों में बहुत सारे लोगों का मृत्यु हो जाता था, तो वो पैसा क्लेम करने के लिए नॉमिनी वाले, उनके घर वाले लोग नहीं जाते थे। डायरेक्ट कहते थे कि इतने के लिए क्यों इतना इधर उधर दौड़ भाग किया जाए, मतलब कोर्ट वगैरह जाना पड़ता था। इसके लिए नॉमिनी वहां पे जरूरी है। अगर यदि किसी भी बैंक अकाउंट में कोई भी नॉमिनी अगर वहां पे ऐड है तो उनको वो पैसा दे दिया जाता है। अगर यदि वहां पे मृत्यु प्रमाण पत्र वगैरह यदि आप सभी देते हैं तो कि अब मेरा रिलेशन में ये है, मेरा नॉमिनी इसमें दिया हुआ है, मैं ही नॉमिनी हूँ, तो आपको वो पैसा ट्रांसफर कर दिया जाता है। मतलब कि इसमें बदलाव किया गया। मुख्य निर्देश सभी बैंकों को दे दिया गया है कि अनक्लेम्ड जो पड़ी राशि है कम से कम उसको करना, जो वर्तमान में 78,000 करोड़ रुपये से अधिक है। यानी कि बैंक में क्या करता है कि जो व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है, ज्यादा बैंक में जो ट्रांजैक्शन नहीं करता है, लेन देन नहीं करता है, तो वह बैंक आरबीआई के अकाउंट में चला जाता है, वो अनक्लेम्ड बैलेंस कहलाता है। उसे कम करने के लिए बैंकों के द्वारा नॉमिनी लिया जाने लगा है। अब बैंकों का मोबाइल नंबर वगैरह रहता है। अगर ज्यादा दिन हो जाने के बाद नॉमिनी को बैंक के द्वारा कॉल आ जा सकता है कि आप यहाँ से बैलेंस ले सकते हैं। आप इस दस्तावेज दीजिए कि यह व्यक्ति अभी इस दुनिया में नहीं है, तो आप इसका ले सकते हैं बैलेंस अपने अकाउंट में। कानूनी उत्तराधिकारी की जो भूमिका है, नॉमिनी को कानूनी उत्तराधिकार के रूप में माना जाता है। लेकिन पैसे मिलने पर उसे कानूनी उत्तराधिकारियों के बीच में बांटना होता है। मतलब जितना बेटा बेटी होता है उन सभी को बांटना पड़ेगा, क्योंकि जिनका बैलेंस है वो तो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जो उसमें भाग बैठेगा, चाहे वो बेटा हो बेटी हो, सबको समान अधिकार दिया गया। बैंकों का कर्तव्य है कि बैंकों को नॉमिनी को यह स्पष्ट रूप से बताना होगा कि वे कानूनी उत्तराधिकार के लिए एक न्यायिक तौर पर प्राप्त कर सकता है। यानी कि नॉमिनी को क्लेम के लिए खाता धारक का मृत्यु प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, अपना आईडी कार्ड देना होगा, आवश्यक दस्तावेज जमा करने पड़ेंगे। भुगतान का जो समय सीमा है, सभी आवश्यक दस्तावेज 15 दिनों के भीतर बैंकों को भुगतान आपका कर दिया जाएगा। यदि सभी दस्तावेज आप सभी देते हैं तो बैंक के द्वारा 15 दिनों के अंदर आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा बैलेंस। यानी कि आपका नाम अगर यदि नॉमिनी में रहा तो। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने सितंबर 2025 में बैंक खातों में नॉमिनी और मृत खाता धारक के दावे, जो अनक्लेम्ड सेटलमेंट से जुड़ा हुआ नियम जारी कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर फैली इस अफवाह से विपरीत अब नॉमिनी को
पैसा नहीं मिलेगा, यह बात जो है बिल्कुल गलत है। बल्कि आरबीआई ने जो है नए नियम में जो बदलाव किया है उसमें पारदर्शी और ग्राहक हितैषी जो है बनाने के लिए जो है एक नियम और मुख्य बातें जो है उनके द्वारा बताया गया है, जिसमें कहा गया है कि तेज क्लेम सेटलमेंट के लिए 15 दिनों के अंदर जो है पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यानी कि सभी बैंक खाता धारक को जो है यह सुनिश्चित करना है कि जो है मृत खाता धारक के दावा जो है 15 दिनों के भीतर निपटा दिया जाए। जब जरूरी दस्तावेज जमा हो जाएंगे, लेकिन देरी नहीं होगा, उनका जो है बैंक में ब्याज ना लगे, इसके लिए उसका सारा पैसा उसका जो है ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बैंक रेट पर क्या होता है कि 4% वर्ष के हिसाब से जो है ब्याज दिया जाता है। 15 लाख तक जो है सरल प्रक्रिया है। अब बैंक में जो है जमा जो 15 लाख तक जो कोऑपरेटिव बैंक में 5 लाख की राशि जो है तक दावे के लिए कोई भी जटिल दस्तावेज जैसे कोर्ट से जो है आपको आदेश, सेक्शन वगैरह, सर्टिफिकेट वगैरह मांग दिया जाता है। मतलब ज्यादा अमाउंट रहने के बाद मांगा जाता है, कम अमाउंट पर आपसे कम दस्तावेज मांगा जाएगा। मान लीजिए आपका 5 लाख है, 15 लाख है, तो उसमें जो आपको कोर्ट का आदेश देना पड़ेगा। सेक्शन सर्टिफिकेट जिसको कहा जाता है वो आपको बना करके देना पड़ेगा। यदि कम अमाउंट है तो ये भी नहीं मांगा जाएगा। क्लेम, डेथ सर्टिफिकेट और पहचान पत्र ही आपका जो है पर्याप्त है। नॉमिनी को जो है पैसा मिलेगा कैसे, तो जो है ट्रस्टी के रूप में जो है बैंक को नॉमिनी को जो है पैसा भुगतान करना व डिस्चार्ज मान लिया जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, नॉमिनी जो है कानूनी रूप से बैंक जो है वहाँ पे ट्रस्टी उनका होना चाहिए, मतलब कि नॉमिनी का कोई रिलेशन जो है उससे होना चाहिए। यानी कि उसे जो है राशि तभी मिलेगी जब वह असली कानूनी उत्तराधिकार रहेंगे, तो ऐसे दूसरों को जो है नहीं दिया जाएगा। 4 नॉमिनी जो है जोड़ने की सुविधा जो है बैंक के द्वारा दिया गया है, क्योंकि आरबीआई ने सारे बैंकों को जो है निर्देश दे दिया है कि कम से कम 4 नॉमिनी आप ऐड कीजिए, उसमें चारों का मोबाइल नंबर, चारों का ईमेल आईडी वगैरह जो है लीजिए, क्योंकि यह जरूरी था। अगर यदि जो है आप सभी मान लीजिए कोई भी व्यक्ति किसी का मृत्यु होता है तो 4 नॉमिनी, किसी का 4 बेटा है तो चारों का नाम दे दिया जाएगा। अभी एक बेटा का देगा, दूसरा लड़ाई करने लगेगा, इसलिए जरूरी भी था। अब बैंक के द्वारा जो है यह नियम बना दिया, मतलब आरबीआई नियम बनाया, बैंक इसका जो है फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। यानी कि आप सभी जो है अपने बैंक अकाउंट में 4 नॉमिनी जो है ऐड कर सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 26 सितंबर 2025 को जो है यह डिसीजन लिया, मास्टर डिसीजन आ जा रहा है, बहुत ही जरूरी था। ये नियम सारे बैंकों पर लागू हो चुका है। अब चाहे तो आप जो है 4 नॉमिनी ऐड कर सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला। किसी भी बैंक में जाइए, आपसे कोई भी पैसा रुपया नहीं लिया जाएगा और आपके बैंक अकाउंट में जो है 4 नॉमिनी ऐड कर दिया जाएगा। अगर यदि आपका 5 बेटा है या 2 बेटा है तो आपने जो है किसी एक बेटे को नॉमिनी के तौर पर वहां पर रजिस्टर अगर यदि कर लिया तो बैंक अकाउंट में जो है एएसआई यानी कि म्यूचुअल फंड कहीं पर है, खाता अकाउंट आपका जो है होल्ड है, मतलब उसमें जो है बाय चांस मृत्यु उनकी हो जाती है, सिचुएशन में खाता धारक को जो नॉमिनी है यानी कि जो उत्तराधिकारी है उनके अकाउंट में यह पैसा जो है बैंक के द्वारा भेज दिया जाएगा। माने कि जो है आप सभी को अब 4 नॉमिनी दे देते हैं तो कोई भी दिक्कत, मतलब 2 है तो 2 भी दे सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि 4 ही देना है। आपका जितना बारिश है आप वहां पे डालिए, उनका शेयर भी आप डालिए। इसके बाद अगर कुछ होता है तो उनको जो ट्रांसफर किया जाएगा। इसके अलावा जो खाता धारक थे, जो बैंक अकाउंट होल्डर थे, उनकी मृत्यु हो जाने के बाद उनका डेथ सर्टिफिकेट वगैरह जो है वहां पर आपको देना पड़ेगा बैंक में, तब जाके जो है यह पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। आपका डॉक्यूमेंट भी जो है वहां पे देना है, नॉमिनी वगैरह जो है उनका भी आधार कार्ड वगैरह देना पड़ेगा। अब जाकर जो है आप क्लेम कर सकते हैं बैलेंस को जो उसके अकाउंट में है। मतलब एक नया नियम जो है बन चुका है, जिसके वजह से एक रीजन बन गया। अब रीजन यह है कि बैंक में जो है आप बोले कि भाई अगर कि आपको पैसा नहीं देगी, क्यों नहीं देगा भाई, हो सकता है कि जो है उसमें क्योंकि कुछ ज्यादा अगर दिक्कत हुआ, जैसे आप जो है मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं दिए, अपना आधार कार्ड नहीं दिए, आप पहले से नॉमिनी ये दे, उसमें स्पेलिंग वगैरह अगर दी मिस्टेक है तो आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। इसलिए नॉमिनी यदि आप किसी में ऐड हो रहे हैं तो आपका जो आधार कार्ड में नाम वगैरह, डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो है सही सही आपको डालना पड़ेगा। उन सारे जो है जितना भी बेटा है सभी का जो है आप डाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं है। अब बाद में भी डाल सकते हैं, यदि आपका अकाउंट पहले से है, आप चाह रहे हैं कि हमको वहाँ पे 4 नॉमिनी ऐड करना है तो आप कर पाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आप किसी भी बैंक अकाउंट होल्डर्स हैं तो आप जो है नॉमिनी बना के रखे हुए हैं और आपको जो है सिंगल एज यानी सिंगल नॉमिनी बना के रखे हैं। अब आपका अकाउंट जो है उस सिचुएशन में है, अगर आप जो है पैसे निकालने जाएंगे तो वहाँ पे जो है दावा करने के लिए जाएंगे कि यह पैसा मेरा है, तो जो है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नॉमिनी जाएगा तो उसे नहीं दिया जाएगा, उसे जो है डायरेक्ट कहा जाएगा कि आप जो है मृत्यु प्रमाण पत्र लाइए, तब जाके आपको जो है इसका लाभ
दिया जाएगा या पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। उन सभी को लेकर के वहां पर उसमें बताया जाएगा डायरेक्ट कि आपने जो है, मान लीजिए 4 नॉमिनी है, कोई एक व्यक्ति वहां पर पैसा लेने के लिए पहुंच गया बैंक में, तो उसे जो है नहीं दिया जाएगा, क्योंकि 4 है तो चारों को वहां पर जो है आना पड़ेगा, चारों को जो है साइन वगैरह करना पड़ेगा, तब जाके जो है चारों को पैसा दिया जाएगा, किसी एक को नहीं दिया जाएगा। मतलब मृत्यु प्रमाण पत्र, सारा दस्तावेज वगैरह भी देगा, फिर भी जो है नहीं दिया जाएगा। जो नियम है बैंक के द्वारा वो अपना फॉलो करता, आप सभी को भी जो है इसका फॉलो करना पड़ेगा। अगर यदि आपका अकाउंट है किसी भी बैंक में, तो सारे जितने भी उत्तराधिकारी वहां पर आएंगे तभी जो है पैसा रिलीज किया जाएगा बैंक के द्वारा, सिंगल उत्तराधिकारी को नहीं करेगा। ऐसे में जो है बैंक आपको ये बोलेगी कि जो है आप सेक्शन सर्टिफिकेट जो है कोर्ट से लेकर आइए, तब जाके आपको जो है पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। जो आपका शेयर है उतना आपको दे दिया जाएगा। सेक्शन सर्टिफिकेट का मतलब यह होता है कि उत्तराधिकार सर्टिफिकेट। अब जो है इसमें फायदा क्या होता है, उत्तराधिकार जो सर्टिफिकेट होता है वह सेक्शन सर्टिफिकेट जो है इधर उधर से नहीं बनता है, आपको जो है बनाना पड़ेगा कोर्ट में, कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ेगा। अब उसमें जो है क्या होता है कि एक वंशावली जिस तरीके से जो है बनता है, वंशावली वहां पे दर्शाया जाता है। इसके लिए कितने पुत्र थे, कितने बेटा बेटी थे, सब कुछ वहां पे दर्शा दिया जाता है। मतलब कि पूरी डिटेल आपको वहां पे वंशावली में लिखना पड़ता है। कुछ जो है उसी तरीके से यहाँ पर जो है उत्तराधिकार का जो है नाम लिखा हुआ रहता है। यानी कि आपको जो सेक्शन सर्टिफिकेट बनाने में दिक्कत नहीं है, अपने कोर्ट से नहीं देखिए, कोर्ट न्यायालय में जाके आप जो है किसी वकील साहब को पकड़ के बनवा सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। जितने भी जो है उनके बेटे हैं उन सारे बेटों का नाम जो है सेक्शन सर्टिफिकेट में लिखा हुआ रहेगा, जो आसानी से आपको कोर्ट में जाकर के जो है आपका बन जाता है, आप वहां से जाके बनवा सकते हैं। उस सेक्शन सर्टिफिकेट को आप जो है अपने बैंक में जाके सबमिट करेंगे, तब जाके आपको जो है पैसा रिलीज किया जाएगा, यानी कि आपको जो है पैसा मिलेगा। सिर्फ वहां पे आपको कह देने से जो है नहीं दिया जाएगा, बल्कि उन सभी उत्तराधिकार कानून जो है उसके तहत जो है आप सभी को दिया जाएगा। अपने बैंक अकाउंट में जो है नॉमिनी के तौर पर जो है ऐड आप सभी जो है कर देंगे, तो उसको जो आसानी से पैसा मिल जाएगा। जबकि ऐसा होता नहीं है, खाता धारक की मृत्यु हो जाने के बाद, उसका निधन हो जाने के बाद नॉमिनी जो है बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है, मतलब प्रॉब्लम जो है फेस करने लगता है, उनको भाग दौड़ करनी पड़ती है, तब जाके जो है पैसा दिया जाता है। मतलब उसे जो है परेशान कर दिया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। सिर्फ नॉमिनी कोई जो है पैसा नहीं मिलते हैं, बल्कि जो है जितने भी उत्तराधिकारी है उन सभी खाता धारक को यह पैसा जो है दे दिया जाता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आप अगर अकाउंट होल्डर हैं तो उसमें जो है आपको थोड़े पैसे, जैसे कि 1000, 2000, 5000, 10,000, मतलब कि कम अमाउंट है, तो उस सिचुएशन में आपको जो नॉमिनी बना के रखा गया वो नॉमिनी वहां पर जाकर दावा करता है, ये पैसा मेरा है, मेरे मतलब निधन हो चुका है, तो हो सकता है कि आपको थोड़े बहुत अमाउंट जो है वहां पे दे दे। मतलब जो है कम पैसा रहने के बाद आपको ज्यादा इधर उधर नहीं दौड़ाया जाएगा। लेकिन अगर जो उस बैंक अकाउंट में लाखों रुपया से ऊपर है तो फिर आपको जो है दौड़ना पड़ेगा, मतलब कि कोर्ट वगैरह जाना पड़ेगा, सेक्शन सर्टिफिकेट वगैरह लाना पड़ेगा, तब जाके दिया जाएगा। मतलब कम अमाउंट है तो आपको परेशान नहीं किया जाएगा, सिर्फ मिलान किया जाएगा कि आप जो उसी का उत्तराधिकारी है, आपका नॉमिनी में नाम है, तो आपका जो है पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। मतलब एक बार आप अपने बैंक में जरूर विजिट करें, ये सोच के आप नहीं छोड़ देंगे जो है थोड़ा सा बैलेंस है क्या ले जाएंगे। मतलब वहां पे तो आप जाइए तो सही, आपसे कुछ भी नहीं मांगा जाएगा, डायरेक्ट आपको जो है पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यदि आपका जो है नॉमिनी है आप वहां पे और कम अमाउंट, जितने भी उत्तराधिकारी है वहां पर जो है होंगे, उन सारे उत्तराधिकारी को वो पैसा थोड़े थोड़े जो है करके मिलेगा। मतलब जितना शेयर है उतना दे दिया जाएगा, जितना बराबर बराबर बांट के। अब यहाँ पर जो है लोग कमेंट करेंगे कि मन में जो है सवाल चल रहा है कि जो सर्टिफिकेट जो मैं बनाऊंगा, यानी कि उत्तराधिकार सर्टिफिकेट, उस पर जो है सारे उत्तराधिकारी को मेंशन नहीं करूंगा। मतलब कि अगर 4 बेटा है तो जो है उसमें 2 बेटा का ही नाम मेंशन करूंगा, या फिर 3 बेटे का ही नाम जो है मेंशन करूंगा। बाद में जो है एक बेटे को जो है पैसा जो है दे दूंगा, 2 बेटे का जो है नहीं करूंगा। उस सिचुएशन में मान लीजिए कि ऐसा किया गया और सेक्शन सर्टिफिकेट ले जाकर बैंक में जो है दे दिया गया, तो होगा क्या, तो उसके बाद जो तीसरा जो है उत्तराधिकार जो होगा, या फिर जो चौथा उत्तराधिकार जो होगा, उनका जो अगर कल डेट में जो है जा करके बैंक में वो जाके अगर क्लेम कर देता है तो ये पैसा जो है मुझे भी मिलना चाहिए, मैं जो है उत्तराधिकारी हो, तो ऐसे में जो है सारा फर्जी वाला केस जो है हो सकता है, और जो नॉमिनी होंगे उस पर जो है केस बना दिया जाएगा, और पैसा जो है निकालने वाले जो होगा उस पर भी केस हो जाएगा। इसलिए जो है ऐसा कार्य आप सभी जो है ना करें। जितना भी भाई बहन है सभी का नाम दें और सभी जो है बराबर बराबर पैसा ले सकते हैं। मतलब कि आपको जो है गलत कार्य नहीं करना है,
आप जितने भाई बहन है टोटल आपको लिखना है, अब वहाँ पे दे दीजिए। ऐसा जो है सभी को थोड़ा थोड़ा करके दे दिया जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। देखिए मान लीजिए कि जो है अकाउंट होल्डर जो है मैंने नॉमिनी के तौर पर अपने किसी बेटे या बेटी को जो है नॉमिनी ऐड करके रखा हूँ अपने अकाउंट में, तो अगर इस सिचुएशन में कुछ होती है तो जो है वहाँ पे जो है नॉमिनी जो बना हुआ है अगर बैंक में जो है पैसे का दावेदारी करने के लिए जाएगा तो उसको जो है डायरेक्ट पैसे रिलीज नहीं किए जाएंगे। बैंक के द्वारा जो है उसे जो है टाइम उत्तराधिकारी वो बोला जाएगा कि जो है आप सभी जो है कितने भाई बहन है सभी यहाँ पर आइए, सभी जो है वंशावली वगैरह बना के दीजिए। लेकिन अगर आप वहाँ पर जैसे ही जो है अगर जाते हैं तो जो है वहाँ पे आपको बहुत इधर उधर दौड़ाया जाएगा। मतलब ज़्यादा अमाउंट रहने के बाद जो नियम है उस नियम के तहत आपको जो है सेक्शन सर्टिफिकेट वगैरह देना पड़ेगा, तब जाके जो है उसका लाभ आने की वो अमाउंट आपको दिया जाएगा। मतलब इस उत्तराधिकार को एक नाम जो है मेंशन कर दिया जाता है, अपने बेटे का नाम डाल देते हैं, तो उसके बाद आप जो है फिंगरप्रिंट या कुछ भी जो है डिटेल वहां पर मांगा जाता है, तो आप जो है वहां पर फोटो और अपने उत्तराधिकार का फोटो सब कुछ जो है अटैच कर सकते हैं। उस सिचुएशन में आप जो है आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब क्या है कि आप 4 नॉमिनी जब दीजिएगा, चारों का अलग मोबाइल नंबर, अलग जो है ईमेल आईडी, नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस भी आप अलग अलग डाल सकते हैं। वैसे भी जो है सुविधा दिया गया, मतलब किसी के साथ नाइंसाफी नहीं किया जाएगा। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।